फटकोस भाई मैंने। नहीं रे बेटा। हाँ, डायरेक्ट घर पे फोन करिए, उसका पार्सल है। फिर खड़क वासला भी इधर। क्यों सता दे रहे हो उसको तुम? हाँ, कुछ हुआ नहीं कि बेचारे सुजल पे। नहीं तो वो बहुत परेशान करता क्या। चलो, स्पेयरमैन एंजल का फॉर्मूला लिखा? सिर्फ नाम लिखा क्या फिर? लिख लिया ना? हाँ। इसमें मेथड में हम एक सिंपल वे से जाएंगे। मैं आपको एक सम दे रहा हूं, तुरंत सॉल्व करो। ये रैंक को रिलेशन, रैंक को रिलेशन। जल्दी, कैसे करेंगे पहले? वेरी गुड अन्ना, कर बेटा। राइट। भूल गए अंजलि। कितनी बार बोला तुमको पहले पढ़कर आओ? कितना फर्क पड़ता तुमको नहीं मालूम उस चीज का। तुम पहले पढ़कर आते ना, तो उसका मैं क्या करूं, नहीं बना ले। अच्छा, ये तुम सबको एक काम दे रहा हूं मैं। ए गाइस, नाउ लिसन। मैं 16 लोगों के नाम, 16 नहीं 19, 15, ये 6, 8, 14, 15। मैं 15 लोगों के नाम के सामने 15 लेसन के नाम लिखने वाला हूँ। बराबर है? वो लेसन का मेरे को समरी बना के चाहिए। समरी बोले तो कैसे चाहिए? डेफिनेशन, अगर कोई फॉर्मूला है तो उसके आगे इलस्ट्रेशन, एक छोटा सा एग्जांपल, प्रॉपर। ठीक है ना? हर किसी को नहीं तो एक टॉपिक देता किसी को, मैं मेरे हिसाब से सबको देता। हाँ हाँ, चैप्टर चैप्टर देता हूँ। आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो उसको डिस्पर्शन ऐसा भी दे सकता हूँ। तुझे को रिलेशन तो उसको रिग्रेशन, है ना? एक परमिटेशन, एक कॉम्बिनेशन, सबको मिल जाएगा। करता हूँ ना, आज बैठ के करता हूँ। हाईएस्ट, रैंकिंग। बराबर है, कह रहे कुछ गलत तो नहीं हुआ बेटा पीयूषा? क्या चालू है मेरे लाइफ में? हाँ ना यार, इसराइल ईरान चालू है ना उधर। आया इजी। ये वैभव कब आया? आया कब, तू मेरा ध्यान नहीं है। पहले से रहा हूँ, सूरत से। गुड बेटा गुड। तूने भाई एंड में भी ऐसी सिंसियरिटी रख ली तो भी निकल जाएगा तू जोरदार। साल भर तेरे पाप धुल जाएंगे। मोहित, तुझे कौन सा लेसन दो बेटा? नहीं, तू जो बोलेगा वो देगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। हो ना, करते ना। प्रैक्टिस तो हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी सबके। और वो पर्टिकुलर लेसन में
स्ट्रॉन्ग है। अभी मेरे पास ना 1 महीना है, एक्चुअल 1 महीना है। आज 19 तारीख है, 20 तारीख में एग्जैक्टली 30 दिन है, 20 तारीख को मैं यहाँ से बोर्ड कर देगा। हाँ रे 100% सबके लिए। तो हाँ 20 से 30। हाँ जाएगा 20 से 30। और अपन क्या है फिर, तब तो तुम उसमें रहेंगे, कौन से एग्जाम के फेज में। ए बच्चे बड़े आंसर हुआ जा। अब सुनो, ये हुआ। अब सुनो, इसके बाद ना आपके पास रिपीटेशन वाला क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन फॉर्मूला पूछते। ये पूछा है क्वेश्चन रिपीटेशन वाला? हाँ लेकिन फॉर्मूला पूछा होगा ना जी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है। हाँ चलो फिर करो ये सब, करो ये सब, कम ऑन। व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, याद आ रहा है क्या? कैसे करते थे? याद करो नहीं तो बताता हूं मैं। सर टेस्ट सीरीज कब रहेगी? सारा मुझे मत पूछ तू, नवनीत सर को पूछ। अकाउंट्स का तुमको लोड था, उस चक्कर में हमारा जिम कर दिया। मेरा क्या उसमें नुकसान, अब तेरा ही है। तुम बोल नहीं रहे हो, तुम्हारा ही नुकसान। नहीं तो अब तक मैंने कम से कम 10 टेस्ट ले ली रहती। मतलब बोर हुआ मैं तो जाता। 2-4 तेरे जैसे शिद्दत से करते रहे, बाकी लोग कहाँ करें, किसकी गारंटी? काय आला? डबल वाला आलेला आहे? हाँ ठीक है चला। ए हा प्रश्न सोडा पटकन, चलो मैं शुरू करूँ। हुआ? तसंच करावं लागेल आता। मी 50 प्रश्न घेऊनच येणार आहे असेच समोरच। सुनो, हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 80 है। पहला लाइन दे दो। सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट। तो पांचवा और छठा पोजीशन बराबर है। ये सेट लॉजिक लगा। ये 5वें नंबर पे और छठे नंबर पे रिपीटेशन आया। 5वें नंबर और छठे नंबर पे रिपीटेशन आया, बराबर है। हाँ ना? हाफ हाफ लिया, राइट? हो पाएगा? कोई कंफ्यूजन? ए 1 मिनट रुको बोला। ये समझ ली जगह छोड़ो, ये समझ ली जगह छोड़ो थोड़ी सी, ये समझ ली जगह छोड़ो। मैं आपके साथ एक दूसरा समझ ले रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। एच 90, 95, 98, 80, 50, 80, 50। ओके, तो रैंक इन एच 1, 2, 3 बराबर है। चौथी और पांचवी पोजीशन के लिए रिपीटेशन है। आंसर 4.5, 4.5, 4.5। वापस एक 50 ले रहा हूं। अब 4 और 5 के लिए तो हो गया। अब 6, 7, 8, 7, 7। समझा क्या किया तूने? गलती समझी? बराबर ना?
तूने 5 और 6 डिवाइडेड बाय 3 किया शायद, या क्या किया पता नहीं, बट आंसर आया तेरा, ये समझा? हाँ है ना, कोई दिक्कत? ठीक है। सपोज नाउ आई एम टेकिंग y, अब बताओ 95, 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 3 3 3 3 3, रैंक इन वाई। डिड यू गेट द लॉजिक? हाँ या ना, समझा? अगला 80, 6 और 1 7, 6.5 6.5 करूं, और ये 8, समझे क्या? क्लियर? एवरेजिंग कैसे दिया है समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? याद आया? पक्का? अब डिफरेंस निकालो। 0, -1, -7, -2, 4, 1.5, 4, 1.5 नहीं, 0.5, डी स्क्वायर एंड टोटल करो अब इसका। कितना है बेटा टोटल? टोटल 88.5। अब ये तो हुआ तुम्हारा डी स्क्वायर। ध्यान देना 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ करेक्टेड d square n into n square minus 1. Now summation of corrected d square is summation of d square plus done. Sure. th क्या है? th क्या है? टाइज इन एक्स क्या है? अब कितना रिपीटेशन हुआ हमारा? एक्चुअली m इंटू एम स्क्वायर -1/12, ये मेरा फॉर्मूला है, प्लस 100 टाइम्स। h में कौन कौन कितनी बार रिपीट हुआ? 90 रिपीट है? नहीं है। 95 है? नहीं है। 98 है? नहीं। 80 रिपीट कितनी बार? 2 बार। तो मैं लिखूंगा 2, 2 स्क्वायर -1/12 प्लस 50 रिपीट है कितनी बार? 3 बार। 2 3 12, आंसर 1/2 प्लस 2, ये हुआ 2.5। ये क्या हुआ? समझे क्या? टाइजिनेट्स, टाइजिनेट्स बेटा 9 -8 8, 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाय 12 2। टाइजिन वाई क्या क्या रिपीट है? 95 कितनी बार रिपीट है? बाप रे, 5 5 10 आया प्लस, और कुछ? और दो रिपीटेशन है। 80 कितनी बार है? 2 का आंसर 1/2 आता। आंसर इज 10.5। आंसर इज, तो अब टोटल आंसर कितना आया तुम्हारा? 99 प्लस 2.5, 808.5। 1 - 6 इंटू 808.5 अपॉन एन कितना है रे? 3 6 2 8। करो आंसर बताओ। अब इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ऑनलाइन बच्चा पार्टी सर, लेकिन नवनीत सर खुद टेस्ट ले रहे हैं, हाँ ना?
माइनस किसका 1 पॉइंट आंसर कितना राइट विषय संपया कोई कंफ्यूजन कॉपी कर लो वो कर रहे हैं ना रुक ना वो करवा रहा हूँ अभी वो अभी खुद से करेंगे तो पहले वाला क्वेश्चन हाँ उसका तो होने ही वाला है डन आ गया बेटा स्नेहल समझा क्या नाम है आपका प्रेरणा समझ आया चलो अब ये सम आप लोग करो यप करो करो
ये आईटी में होशियार कौन है यार? हाँ, उसको पकाना पड़ेगा। हुआ जी बेटा, तुम सॉल्व किया खुद से? बता। कैलकुलेशन का फॉर्मूला बोल। ये आंसर प्लस है माइनस है? चूते, उसको माइनस बोला तो माइनस लिखा ना उसने। गजब बेइज्जती। ए विराज, दोनों विराज है। आंसर देख। तूने क्या बोला, प्लस है ना? ये प्लस बोला ना जिसने, तो माइनस। ये विराज माइनस बोला। जिसने, हाँ तो तुमने से बोला, तू माइनस कहाँ से लाया? हम्म। अच्छा, एग्जाम में भी हो जाता है बेटा। हाँ, प्लस और माइनस देते थे ऑप्शन। अरे हो रहा है क्या? अगला क्वेश्चन। डॉलर इंडेक्स कितना है? 107 है क्या फिर अभी? वो तो, हाँ, 2800। अरे अरे बाप रे। सर चांदी भी 1.5% ऊपर है। चांदी भी 1.5% ऊपर है। हाँ मैं,
मेरे को तो लग रहा है इतनी अराजकता फैली है ना, अभी इसराइल ईरान वॉर चालू हो गया, इसराइल ने हमला कर दिया ईरान पे, परत, मतलब क्या चालू है दुनिया में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना, मैं तो जाता बम बम भोले करके आता। वो एक मेरे को मेम आया था, बहुत अच्छा था, बोले फालतूज, बोले तुमने ना दुनियादारी चालू कर दी, पैसा कमाओ ये कमाओ। अच्छा था, बोले पत्थर से आग लगाते थे, जंगल में रहते थे कंदमूल खाते थे, वो ज्यादा अच्छी लाइफ थी ना। क्या बोला बेटा? हाँ ना, सही में बात तो झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला। लाइफ की इतनी टेंशन नहीं, या तो साला शेर अपने तो उठाएंगे, नहीं तो अपन शेर को उठाएंगे, दोनों में से एक होने वाला है। और वो लाइफ ज्यादा अच्छी है, पता है क्या? ए भाई, अल्टीमेट सत्य, अल्टीमेट सत्य क्या है? कोणाचं काय तर, कोणाचं काय? ए बस झालं, चला परत रुपा वेस्टर्न सुहाजा. आय अगला सम, जल्दी बेटा। 50 सम एवरीडे, 60 सम एवरीडे, 30 डेज का चैलेंज अपने को लेना है। आ, एक काम करूं क्या, सुन रहे हो क्या? 30 डे चैलेंज में चारों सब्जेक्ट के लिए दूं क्या तुमको? लॉ के 2 सम हर दिन, अकाउंट से 2 सम हर दिन, मतलब वही रे, और इकोनॉमिक्स के 50, मैथ से 50। ते तुम्ही बघा, ऐक ना ऐक ना, मेरा क्या है, मेरे सुनो ना, 30 डे 30 चैलेंज कल से शुरू करने की सोचू, मंडे से बोलो तो मैं रिस्पेक्टिव फैकल्टी के पीछे लगता। मैं साला तुम्हारे लिए सोचता, तुम मेरा नहीं सोचते। मैं दिमाग में आइडिया लाता तुम्हारे लिए, तुम मेरे को सपोर्ट नहीं करते। नहीं रे, अब एक ढोटले 20 इतना सिलेबस हुआ, उसका चालू कर दो ना अभी से। मुझे एक बात बताओ, इतना सिलेबस हुआ ना, वो चालू कराओ ना। मैं लगाऊ काम पे इनको, सोनाली मैम, मुंदड़ा सर को लगाओ काम पे। तुम ईमानदारी से देंगे 30 डे? अब इस क्लास में क्या क्या लेगा इंसान? क्या क्या कंप्लीट नहीं? हाँ मैं वो सोचता हूँ, आइडिया है वो अच्छा। 30 डे चैलेंज, कुछ नया, हर दिन प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं आ रहा तुम पे, 30 अप्रैल तक तुम करके लेंगे। मेरे को बस इतना है, 2 4 लोग जो है, हाँ वो मैथ्स मैथ्स हो रहा है इसलिए कर लेंगे वो जोश जोश में, बाकी सब्जेक्ट का क्या? तो वो रिस्पेक्टिव सर देखेंगे ना। मुझे एक बात बताओ, सर देखेंगे ना। अच्छा, अकाउंट्स का मेजर पोर्शन सर ने कवर कर दिया। कल, कल लेकर आओ, सुनो, अपन ना साथ में मिलकर प्लान करते हैं। ए गाइस, मुझे थोड़ी मदद कर दो, आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दो, रिस्पेक्टिव फैकल्टी से डिस्कस करो, चाहिए तो। वो मैं भी करूंगा, तुम भी करो, आज मैं नहीं कर पाऊंगा, आज ईरान इसराइल हो गया, लय त्रास बड़ा। क्या होता है पता है क्या, मेरे पे जवाबदारी बहुत ज्यादा है। जवाबदारी जैसे बताया क्या, लोगों ने माल खरीद के रखा है मेरे भरोसे, बराबर है। अब ये लोग बॉम्ब डाल देंगे तो माल के भाव नीचे आते हैं, नो डाउट मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। बट दिक्कत कहाँ है, फिर भी मैंने ना इलेक्शन के पहले लोगों को बोल के रखा है कुछ नहीं लेना, मेजोरिटी लोगों ने नहीं लिया। लेकिन क्लाइंट ऐसे रहते ना लालची। मैंने परसों के दिन एक को बोला था कि अमेरिका और इसराइल जो है ना, वो मिलके ईरान को खत्म कर देंगे। उसका रीजन मैं बताता हूँ, वहां पे ना न्यूक्लियर कर रहा है वो, और अमेरिका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग अला है इसराइल है। इसराइल बहुत लोग, ज्यूइश लोग बहुत टैलेंटेड है। तो अमेरिका का मेजर इन्वेस्टमेंट इसराइल में, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे है, उनका R&D इसराइल में चलता है। और बाजू में ईरान अगर न्यूक्लियर लेके बैठेगा ना तो इनके लिए थ्रेट है। तो जिस तरह इन्होंने इराक को खत्म किया ना,
वैसे ये ईरान का नंबर लगाने वाले हैं। अब इसमें देखो रशिया फिर से बड़बड़ करेगा। रशिया को इन्होंने 2 साल में ठंडा कर दिया यूक्रेन में, रशिया को खाली कर दिया। चाइना गप्पेच करता उसके पास, क्योंकि बॉम्ब फूटते दिवाली के उसके, उसको भरोसा है नहीं। अब बचा कौन? तो ये दो कितना अमेरिका डेंजर है आप समझो। जियो पॉलिटिक्स अगर आपको समझना है ना, आप सोचो कितना डेंजर है। उसने यूक्रेन में सिर्फ बोला कि मैं तेरे को नाटो में लूंगा, रशिया वहां पे इन्वॉल्व। एक दिन 2 साल हो गए, एक दिन का खर्चा शुरुआत में तो 2-2 लाख करोड़ रुपए था। इतना पैसा लाएगा कहां से? वॉर करना सस्ता नहीं है, बराबर है। अरे कितने पैसे लगते हैं। और अभी क्या हो रहा है, मुझे तो लग रहा है ये सबके बॉम्ब की एक्सपायरी आ रही, बोले एक बार का खत्म कर दो। जे दारू गोळा साठा असतो ना त्याचा एक्सपायरी डेट असतो ना, इसलिए एक बार का खत्म कर दो। फिर नए वेपन्स, और अमेरिका का मेन बिजनेस फार्मा एंड वेपन्स। उसका क्या बोला? अरे यार वो अलग बेच, नोट छापना बोले तो यार उसके जैसा दिमाग किसी ने, आपको पता है उसका डॉलर जो है वो चाहे उतना छाप सकता, चाहे उतना छाप, उसका कैसा मेन बिजनेस क्या पता ना आपको? अब जैसे मेरे को इंडिया को कुछ माल इंपोर्ट करना है कहीं से, लेट्स टेक इसराइल से या फिर यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करना है, तो वहां पे वो इंडियन रुपीज में नहीं लेगा। वो क्या बोलेगा? क्यों बोलेगा? क्योंकि डॉलर ने क्या है, पूरे दुनिया में ट्रेड जो होते हैं डॉलर में होते हैं। एम आई राइट? हाँ है ना। अब मैं अगर बोलूँ तो इंडिया से ले, अब चाइना की बात करता हूँ, चाइना को अगर मैं बोलूँ तो इंडिया से इंडियन रुपीज में ले। अब प्रॉब्लम ऐसा है, डेफिसिट बहुत बड़ा है। मैं चाइना से 100 रुपए का माल इंपोर्ट कर रहा हूं तो उसको सिर्फ 5 या 6 रुपए का माल एक्सपोर्ट कर रहा हूं। वो बच्चे वाला 94 रुपीज करेगा क्या? अगर उसमें डॉलर दू तो पूरी दुनिया में वापर सकता। इसलिए हर कंट्री क्या बोलती, डॉलर में ट्रेड करना है, क्योंकि वो इंटरचेंज हो। अब रशिया, रशिया के साथ भी अगर मैं बोलूँ तो रुपीज में ले, क्रूड ऑयल का पैसा, बराबर है। रशिया बोलेगा भाई मैं तेरे से रुपीज में ले लेता हूँ, लेकिन तू जब मेरे से 100 रुपए का माल खरीद रहा है, तू मुझे 100 रुपए देगा, उसके बदले में मैं तेरे पास से सिर्फ 10 रुपए का गेहूं ले रहा हूँ, तो 90 रुपए मेरे अकाउंट में जमा करके रुपीज में मैं करूँ क्या? तेरा रुपीज बाकी कंट्रीज नहीं लेती। तो डॉलर ने डे वन से ये दबदबा बना के रखा। नंबर वन, मोनोपली। अब नंबर टू, राइट है, ये रशिया है, ये इंडिया है, इनको ट्रेड करना है, हमको चाहिए डॉलर। वो बैठा है पीछे अमेरिका, भाई तेरे को डॉलर चाहिए, ठीक है लगा रहे प्रिंटिंग प्रेस। आप समझे क्या? मतलब उसकी एक नोट का वैल्यू $100, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो आप। 8,000 रुपए खर्च की दिया है, 8,000 रुपए की नोट है सपोज, अभी तो 8,500 हो गया। 8,500 की नोट प्रिंट करने को खर्चा कितना? 8.5 पैसा। 8.5 पैसा। क्यों अमेरिका अमीर नहीं होगा? जनरल लॉजिक लगा क्या आपको? जनरल लॉजिक लगा क्या? प्रिंट करके देना चाहिए ना उसको डॉलर, बाकी करना क्या है उसको? समझे? अच्छा, उसके बाद उसने और होशियारी क्या की, अपने इंडियन आईटी, टीसीएस ले लो, इंफोसिस ले लो, ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है। गूगल एक दिन बंद हो पूरी दुनिया स्टॉप, माइक्रोसॉफ्ट एक दिन बंद पूरी दुनिया स्टॉप। तो टेक्नोलॉजी पे R&D पे खर्चा कितना है उसका? क्या वाला? सही है फेसबुक। तो ये जो लॉजिक है ना उनके, नेक्स्ट लेवल है। इस बात पे अपन फिर कभी डिस्कशन करेंगे, ये डिस्कशन करने वाली चीजें हैं, देखेंगे ध्यान देंगे अपन। बट फिलहाल के लिए गणपति बप्पा, हो गया इतना आंसर? इसका आंसर 10 है क्या? ओके, आंसर इज 10। अगला सम देख लो। ए पानी पिला रहे।
अरे सर, देवादत्ता, पांडुरंगा, विठ्ठला, सगळ्यांना नालायकांना चांगली क्रूड ऑयल 3% बढ़ गया, लो इन्फ्लेशन और बढ़ा 3%. इलेक्ट्रिसिटी भाव बघितले का? बात तो है, बट महंगी गिरती इनिशियली, क्या फायदा? एज 87. अब मतलब ये ऑन रोड है क्या? सगळं मोटा माटी 2 लाख रुपए अगर अपन खर्चा करें, और जुपिटर कितने में आती? नहीं नहीं, पेट्रोलचे पैसे पण वापरायला मिळते 3,500 शिवाय आपल्याला पेट्रोल लेकिन मेरे को नहीं परवड़ती गाड़ी. मैं मेरा कैलकुलेशन कर रहा था, मेरे घर पे पापा के पास बाइक है और अंजू के पास ये है, तो अगर मैं सोचूं, लेकिन अंजू का रनिंग दिन में 10 किलोमीटर, पप्पा का रनिंग 10 किलोमीटर, क्या परवड़ेगा मेरे को? नहीं परवड़ता. आम्हाला पेट्रोलच बरं. तरी 500 रुपये गाड़ी फुकट झाली. हा हाँ, नहीं तेरा है, रनिंग है, उसके लिए परवड़ता. अपना रनिंग ही नहीं है, क्योंकि मैं, मेरा भी रनिंग कितना है, 12 से 15. गाड़ी पार्क कर दी, दिन भर, रात में यहीं से लेके जाना है, डन. वो गलत है ना. अच्छा, उसमें इंजन ही नहीं है, मतलब देखा जाए तो बैटरी पे ही सब चलना है. ए बेटा, आंसर आया? बेटा डी स्क्वायर वैसा नहीं निकालते, सब डी की वैल्यूज में डिफरेंस आता है. डन. एक्चुअली ना, मैं गाड़ी लेगा, कौन सी लेगा मालूम है क्या? हाइब्रिड जो आएगी, जिसमें पेट्रोल पे ही. नहीं, हाइब्रिड क्या है ना, साला चार्जिंग करने का तब तक नहीं. हाँ किती? देखो क्या है ना, गाड़ी तू भगाएगा तो पेट्रोल पे जाएगी, अपने वो अपने आप ऑटो चार्ज होती. हाँ, टोयोटा जैसा. ए चलो, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, द लास्ट वन. ये हुआ ना. कॉन्करेंट डेविएशन कैसे सॉल्व करेंगे? ए इसमें एक ही चीज है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये याद है क्या? कैसे? 25 और 28, प्लस बढ़ जाए प्लस, घट जाए माइनस, बढ़ जाए प्लस, एंड सो ऑन, राइट? है ना. डेविएशन निकाला, प्रोडक्ट निकाला, इसका जितनी पॉजिटिव साइन है वो मेरा सी है, वो मेरा, और टोटल n-1 इज माय m, एंड द फॉर्मूला स्टैंड्स
2c माइनस एम अपॉन एम, ये फॉर्मूला है, याद आया? एम इज एन माइनस वन, एम इज, अन्ना याद आ रहा है क्या? नहीं तो मैं बताता हूं, आ रहा है ना? हाँ एवरीवन, यहाँ पे कोरिलेशन खत्म, तो क्या आज आप लोग स्कैनर के सम सॉल्व कर लेंगे कोरिलेशन के? टोटल मेरे हिसाब से 125 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स, कितने देख रहे हैं? हाँ, तो इसमें रिग्रेशन भी है ना, तो आज 50 ही करना है, राइट? एक और से 4, हाँ मैं बोला 4 से 5 क्वेश्चन। गुड यार, तुम्हारा एनालिसिस आ गया, डाउजेंस तो ऊपर आ गया 5 से 10 मिनट पे। क्रूड ऑयल 3.25%, नेचुरल गैस, गोल्ड उधर ही है, खत्म हो गया। ओके, आई गेस डन। क्या मैं यहाँ पे कोरिलेशन डिक्लेयर करूं? कल रिग्रेशन एनालिसिस, कल सैटरडे है ना, टुमारो विल फिनिश रिग्रेशन। ए बेटा, परसों का 9 से 11, ए तुमको आ जाओ ना।